सोचिए आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं और वो गलत जवाब दे देता है। अब सवाल ये है कि उसे सही जवाब देना कौन सिखाता है। अगर मैं कहूं कि यही काम करके दुनिया भर के लोग घर बैठे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास हर दिन 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं रील्स देखने में, चैट करने में या यूट्यूब देखने में, बस टाइम पास करने में। लेकिन सोचिए, अगर इसी समय का इस्तेमाल कोई नई स्किल सीखने में या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करने में हो जाए तो कितना बेहतर रहेगा। आज मैं आपको एक ऐसी वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं जहां आपका काम एआई को और बेहतर बनाना होता है। सबसे अच्छी बात, ये कोई एमएलएम नहीं है, कोई टेलीग्राम वाला क्विक मनी स्कैम नहीं है और ना ही 500 रुपए लगाओ और 50,000 कमाओ जैसी स्कीम, बल्कि कुछ प्लेटफॉर्म्स एआई कंपनीज के लिए फ्रीलांसिंग कंट्रीब्यूटर्स हायर करते हैं। लेकिन क्या ये जेन्युइन है? क्या बिना कोडिंग के भी ये काम किया जा सकता है? क्या भारत से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं? और आखिर असाइनमेंट में इतने लोग रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले, अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया? वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि एआई को सिखाना आखिर होता क्या है। मान लीजिए आपने चैट जीपीटी से पूछा कि भारत की राजधानी क्या है और उसने जवाब दिया मुंबई। अब आप तुरंत कहेंगे, अरे भाई ये गलत जवाब है, सही जवाब है दिल्ली। बस यही काम ह्यूमन कंट्रीब्यूटर्स भी करते हैं। जब एआई फैक्ट, ग्रामर, लॉजिक या कॉन्टेक्स्ट में गलती करता है तो इंसान उसे सुधारता है। यानी आप एआई इंजीनियर नहीं बन रहे, बल्कि एआई को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि आज दुनिया की कई बड़ी एआई कंपनीज ह्यूमन फीडबैक पर लगातार काम कर रही है, क्योंकि एआई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, अभी भी उसे इंसान के अनुभव और कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है। अब सवाल आता है कि कंपनीज इसके लिए पैसे क्यों देती है? क्योंकि एआई खुद से सब कुछ नहीं सीखता। जितने ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स और सही फीडबैक उसे मिलेंगे, उसके जवाब भी उतने बेहतर रहेंगे। इसीलिए अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग स्किल्स वाले कंट्रीब्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि एआई कंपनी समय समय पर फ्रीलांस कंट्रीब्यूटर्स को प्रोजेक्ट देती है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये स्कैम है? देखिए, इंटरनेट पर फेक वेबसाइट्स की कमी नहीं है, इसीलिए हमेशा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। ध्यान रखिए, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, बल्कि फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी है। यानी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती और प्रोजेक्ट मिलना आपकी प्रोफाइल, स्किल, असाइनमेंट और उस समय अवेलेबल वर्क पर निर्भर करती है। अगर कोई कहे आज ज्वाइन करो, कल से लाखों रुपए कमाओ, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स जो पहले असाइनमेंट्स लेते हैं, स्किल्स चेक करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट देते हैं, वही प्रोफेशनल तरीका होता है। अब बात करते हैं कि ये काम कौन कर सकता है। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, आपको बेसिक इंग्लिश समझ आती है, इंस्ट्रक्शन ध्यान से फॉलो कर सकते हो और आपका कॉमन सेंस अच्छा है, तो आप शुरुआत करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपको मैथमेटिक्स, फाइनेंस, लॉ, जर्नलिज्म, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या प्रोग्रामिंग जैसी स्किल्स आती है तो कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट के लिए आपकी प्रोफाइल और भी मजबूत हो सकती है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट्स किस तरह के होते हैं। पहली कैटेगरी होती है एआई चैट इवैल्यूएशन। इसमें एआई के जवाब को पढ़कर चेक करना होता है कि आंसर सही है या नहीं, लॉजिक ठीक है या नहीं, ग्रामर सही या नहीं, और कई बार गलत जवाब को बेहतर भी बनाना पड़ता है। दूसरी कैटेगरी है एआई राइटिंग। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको एआई के लिए अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखने होते हैं, कुछ में उसके लिए लिखे हुए आंसर्स को बेहतर और नेचुरल बनाना होता है। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो ये कैटेगरी आपके लिए अच्छी हो सकती है। तीसरी कैटेगरी है एआई कोडिंग। अगर आपको पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है तो एआई द्वारा लिखे गए कोड्स को रिव्यू करना, उनमें बग्स अगर हो तो उसे ढूंढना या बेहतर सॉल्यूशन सजेस्ट करने जैसे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। चौथी कैटेगरी है बायलिंगुअल एआई टास्क और यहां भारत के लोगों को बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। अगर आप हिंदी के साथ इंग्लिश या कोई रीजनल लैंग्वेज जानते हो
तो ट्रांसलेशन, लैंग्वेज वेरिफिकेशन और AI रिस्पॉन्स की क्वालिटी चेक जैसे प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। अब सवाल आता है कि अप्लाई कहाँ करें। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, लेकिन हमेशा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए dataannotation.tech और outlier.ai जैसी प्लेटफॉर्म समय समय पर AI से जुड़े फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उपलब्ध कराते हैं। लेकिन याद रखिए, हर एप्लीकेंट को प्रोजेक्ट मिले ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोजेक्ट अवेलेबल आपके कंट्री, स्किल्स, असाइनमेंट और उस समय अवेलेबल वर्क पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर तुरंत प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म फेक है। अब जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर साइन अप कीजिए। उसके बाद अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज और स्किल्स सही भरिए। प्रोफाइल में कभी भी गलत जानकारी मत दीजिए। इसके बाद आता है असेसमेंट, और सच कहूं यही सबसे ज्यादा लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। असेसमेंट कोई स्पीड टेस्ट नहीं होता, बल्कि क्वालिटी टेस्ट होता है। इसीलिए हर इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए और जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। अगर प्लेटफॉर्म असेसमेंट के द्वारा AI टूल्स का इस्तेमाल अलाउ नहीं करता तो ChatGPT या किसी दूसरे AI टूल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। कई बार प्लेटफॉर्म ऐसे मामलों में अकाउंट रिजेक्ट या सस्पेंड भी कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, एक ही व्यक्ति के नाम से एक ही अकाउंट रखें। मल्टीपल अकाउंट से गलत जानकारी आगे चलकर समस्या बन सकती है। इस काम में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब चलिए बात करते हैं पेमेंट की। कई प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल पेमेंट के लिए पेपैल का इस्तेमाल करती है। अगर आपके प्लेटफॉर्म पर पेपैल सपोर्ट है तो आप अपना वेरीफाइड पेपैल अकाउंट बनाइए, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक कीजिए और उसी अकाउंट को प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दीजिए। हालांकि पेमेंट मेथड, करेंसी और पे आउट शेड्यूल हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग हो सकता है। इसलिए काम शुरू करने से पहले आपकी पेमेंट पॉलिसी जरूर पढ़ें। अब आखिर में मैं आपको कोई सपना बेचने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं। और हो सकता है कि पहली बार असेसमेंट क्लियर ना हो सकता है कुछ समय तक कोई प्रोजेक्ट ना मिले, और ये भी हो सकता है कि आपकी स्किल के हिसाब से आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स ना मिले, और ये भी हो सकता है कि आपकी स्किल के हिसाब से आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाए। इसीलिए इसे जल्दी अमीर बनने का तरीका मत समझिए, इसे एक फ्रीलांसिंग स्किल की तरह देखिए। अगर आपके पास लैपटॉप है, बेसिक इंग्लिश है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की आदत है और आप रोज 2-3 घंटा निकाल सकते हैं, तो कम से कम इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने में कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है आज जो स्किल आप सीख रहे हो वही आने वाले समय में आपके लिए इनकम अपॉर्चुनिटी बन जाए। अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सच में वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और हाँ, बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बिजनेस आइडिया नहीं बल्कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज की बात भी होती है जो आपकी स्किल को इनकम में बदलने में मदद कर सके। फिलहाल अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये बात आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।